नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारे घर के अंदर फैन और लाइट के पॉइंट में 2 वे स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घर के अंदर फैन और लाइट को दोनों स्विच बोर्ड के माध्यम से चालू और बंद करने के लिए दोनों स्विच बोर्ड में ही आपको दो करके टोटल 4 2 वे स्विच का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले 10 मॉड्यूल स्विच बोर्ड में हमने जिस तरह से 3 पिन सॉकेट, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच और रेगुलेटर को सेट किया है, ठीक इसी प्रकार इस वाले 6 मॉड्यूल स्विच बोर्ड में भी 3 पिन सॉकेट, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच और रेगुलेटर को कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। दोस्तों, स्विच और रेगुलेटर को मॉड्यूलर प्लेट में सेट करने के समय इस वाले एरो को स्विच बोर्ड के नीचे के साइड करके आपको स्विच बोर्ड में सेट करना होगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हमने इस वाले लाइट को 6 मॉड्यूल बोर्ड के इस वाले 2 वे स्विच और 10 मॉड्यूल बोर्ड के इस वाले 2 वे स्विच के माध्यम से चालू और बंद करेंगे, और ठीक इसी तरह से इस वाले लाइट या फिर फैन को 6 मॉड्यूल बोर्ड के इस वाले 2 वे स्विच और 10 मॉड्यूल बोर्ड के इस वाले 2 वे स्विच के माध्यम से चालू और बंद करेंगे। दोस्तों, अब हम इस वाले 10 मॉड्यूल स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको 0.75 या फिर 1 स्क्वायर mm का वायर का टुकड़ा लेना होगा, और इसके बाद स्विच बोर्ड में जितना भी 1 वे स्विच है उन सभी स्विच के एक एक टर्मिनल और 2 वे स्विच के मिडिल वाले कॉमन टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, इसी कनेक्शन के साथ फेस लाइन को भी कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, इस समय हमें इस वाले स्विच और रेगुलेटर का जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें हम कनेक्शन नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, इस वाले 3 पिन सॉकेट से आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले 1 वे स्विच के बाकी एक टर्मिनल के साथ एक वायर कनेक्ट करके 3 पिन सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल में, यानी कि 3 पिन सॉकेट के राइट साइड के टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, न्यूट्रल वायर को लेके आपको 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में, यानी कि 3 पिन सॉकेट के लेफ्ट साइड के टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, अर्थ वायर को लेके आपको 3 पिन सॉकेट के मिडिल वाले अर्थ टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, ठीक इसी तरह से हम 6 मॉड्यूल बोर्ड के 3 पिन सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल के साथ 1 वे स्विच को कनेक्ट कर देंगे, और फेज लाइन को 1 वे स्विच के बाकी एक टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, ठीक इसी प्रकार न्यूट्रल वायर को लेके हम 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ और अर्थ वायर को लेके अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, अब हम दोनों स्विच बोर्ड में 2 वे स्विच का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी एक कलर के 2 वायर लेके उस वाले वायर के एक एक सिरा को 6 मॉड्यूल बोर्ड के किसी भी एक 2 वे स्विच के लाइन 1 और लाइन 2 वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद इसी वायर के बाकी एक एक सिरा को लेके आपको 10 मॉड्यूल स्विच बोर्ड के किसी भी एक 2 वे स्विच के लाइन 1 और लाइन 2 वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार किसी भी कलर में और 2 वायर लेके आपको दोनों स्विच बोर्ड में बाकी एक एक 2 वे स्विच के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, 10 मॉड्यूल स्विच बोर्ड में लगा हुआ दोनों 2 वे स्विच के मिडिल वाले कॉमन टर्मिनल में हम फेज लाइन को इनपुट किया है, इसलिए दोस्तों 6 मॉड्यूल स्विच बोर्ड में लगा हुआ दोनों 2 वे स्विच के मिडिल वाले कॉमन टर्मिनल से फेज सप्लाई को आउटपुट करके लाइट और फैन के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, इस समय मेरे पास फैन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाले रेगुलेटर के किसी भी एक वायर को लेके आपको ये वाला वायर के साथ कनेक्ट किया गया 2 वे स्विच के मिडिल वाले कॉमन टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा, और रेगुलेटर के बाकी एक वायर को लेके आपको LED लाइट या फिर फैन के एक कॉइन के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों,
इस वाले जॉइंट को आपको अच्छे से टेपिंग कर देना होगा। दोस्तों ठीक इसी तरह से दूसरा लाइट के एक पॉइंट को लेके आपको ब्लू वाले वायर के साथ कनेक्ट किया गया, बाकी एक 2 वे स्विच के मिडिल वाले कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों दोनों लाइट के बाकी एक एक न्यूट्रल वायर को लेके आपको न्यूट्रल वायर के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई देके दोनों लाइट को दोनों स्विच बोर्ड से ही ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों स्विच बोर्ड से ही दोनों लाइट ऑन ऑफ हो रहा है और रेगुलेटर से भी लाइट का ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है। दोस्तों ठीक इसी तरह से दोनों स्विच बोर्ड के ही 3 पिन सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में स्विच ऑन करने पर टेस्टर ग्लो हो रहा है, यानी कि सॉकेट के अंदर पावर सप्लाई आ रहा है। दोस्तों 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन करने के समय आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि 3 पिन सॉकेट के राइट वाले साइड में फेस सप्लाई आना चाहिए और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल सप्लाई आना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।